प्रोडक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स क्या क्या हैं ये जरूरी है। देखिए सूर्य के क्या है, मूंगफली आपने सुना ही होगा, ग्राउंड नट, कोकोनट, गोला, बादाम, लाल मिर्च, गेहूं और केसर, गुड़, संतरा, एसिफेटेडा होता है, हींग, इलायची, गेंदे का फूल, ये सब सूर्य की चीजें हैं। ठीक है जी रणबीर जी, ये सब सूर्य की चीजें हैं। और चंद्रमा के लिए हो गया जी चांदी, नमक, चावल, क्रीम होती है ना मक्खन टाइप का जो इस टाइप की चीज होती है, दही, और ऑरेंजेस इसमें भी हैं, संतरे जो है, मेलन, खट्टी चीजें, व्हाइट पॉपी, और खीरा, मशरूम, कद्दू, जो हमारा अपना ये होता है गन्ना, गोभी, बीटल लीव्स, ये सब इसमें है। मेनली जो यूज होता है ना वो चांदी और आपके राइस, दूध, दूध इसमें नहीं लिखा है बल्कि मिल्क भी इसमें जो है होता है, मिल्क का भी किया जाता है मून में उपाय। और मंगल के लिए होता है जो मेन वैसे होता है लाल चीजों का होता है। तो है ना, इसके कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो जी मैम जी क्वेश्चन, अगर मतलब कई बार कहते हैं कि भाई खा भी लो, तो कब कहते हैं कि खा लो और कब कहते हैं दान करो? पहले तो प्रोडक्ट्स का मतलब ही है इन्हीं अभी चीजों एनर्जी का को, सेवन करो। जब स्ट्रॉन्ग करना है, जब वीक करना है तो अपने से दूर करो, जब स्ट्रॉन्ग करना है तो खा लो। जैसे जब स्टोन पहनेंगे, जब स्ट्रॉन्ग करना होगा, कोई प्लेनेट हमारा वीक हुआ है पर वैसे बेनिफिक है, अच्छे प्लेनेट का, अच्छे हाउस का लॉर्ड है लेकिन वीक हो गया खराब घर में जाके, ऐसा हो जाता है ना कहीं कभी कभी। लग्नेश वीक कब होगा, लग्नेश तो हमेशा अच्छा ही है, योग कारक ग्रह है, बाय द वे फिक्स्ड है, लेकिन कहीं हल्के घर में बैठ गया, खराब प्लेनेट के साथ बैठ गया, तो उसको आपको अच्छा करना है ना, ताकत देनी है, तो कहते हैं कि उसकी चीजें खा लो, आप पीली चीज, पीला तिलक लगाओ, खाने में पीली चीजें खाओ अगर गुरु खराब हो गया तो। लेकिन प्लेनेट वो छठे आठवें का स्वामी नहीं होना चाहिए, अगर खराब है तो अपने से दूर भगाएंगे उसको। ठीक है जी, ठीक। आएगा वो भी अभी। तो अभी तो उसकी चीजें पहले डिफाइन कर लें। गुरु के लिए तो देखिए पीला कपड़ा होता है, केसर का तिलक वगैरह भी होता है गुरु के लिए, और केलों का भी तो आपने सुना ही होगा, केलों का भी दान, और केला भी गुरु को रिप्रेजेंट करता है, पीपल का पेड़, पीले फूल और पीली दालें, और गुलाब भी लेकिन इसके लिए भी होता है और सन के लिए भी होता है। वीनस के लिए तो सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, मतलब फिनिश्ड मतलब जो ये अच्छे टेक्सटाइल के गुड्स होते हैं, सिल्क, रेयॉन, अच्छे फैंसी कपड़े जो है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक की आइटम्स, परफ्यूम, टॉयलेटरीज, जैसे ये सुहाग पिटारी वगैरह भी लोग दान करते हैं ना, ये सब वीनस का ही है, नहीं होता है उसमें सब लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बड़ी सारी चीजें होती हैं, तो वो सब जो ये टॉयलेटरीज वगैरह का सामान होता है, कन्फेक्शनरी का, अच्छा सैंडलवुड ऑयल, शुगर, कार्स, एरोप्लेन्स, ये सब चीजें वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो ये दान की आइटम नहीं है कार्स और एरोप्लेन्स, लेकिन अगर ये मतलब रिप्रेजेंट क्या क्या आइटम करता है वो लिखा हुआ है। शनि जो है जितने भी टाइप के, वैसे तो उसके वो सरसों का तेल दान किया जाता है, लेकिन वैसे किसी का अगर पेट्रोल का काम है, केरोसिन का काम है, लेदर गुड्स का काम है, स्किन्स का काम है, ब्लैक पल्सेस का काम है, तो ये सब सैटर्न से देखा जाएगा ये काम। अभी हमने स्पेसिफिक काम वगैरह तो नहीं किए थे ऐसे। मस्टर्ड ऑयल है वो थोड़ा सा आपको खुद से भी, ब्लैक आर्टिकल्स तो दान में तो ज्यादातर यही चलता है, देखिए मस्टर्ड ऑयल और ब्लैक आर्टिकल्स, और इन चीजों का कोई लोग वर्क भी करते होंगे ना, ऐसी कंपनीज में भी जॉब करते होंगे, तो बलि देना जो होता है ना एनिमल्स का, और फिर अंडा, शराब, ये सारी चीजें राहु के अंदर आती हैं। केतु के अंदर, केतु के जो मेन प्रोडक्ट्स है, चितकबरा कंबल होता है, जनरली जब केतु का दान कराते हैं वो इसमें ऐसे लिखा नहीं है। क्वायर प्रोडक्ट्स हो गए, कुश एक घास टाइप की होती है ना, काला नमक, लाख, लाख आता है, अलग से भी आता है वो, वैसे तो लाख तो जैसे कभी कुछ हल्की क्वालिटी की ज्वेलरी वगैरह होती है ना उसमें भी भरते हैं। गिलोय, गिलोय तो आजकल रामदेव बाबा की वजह से सबको पता ही है, गिलोय का पेड़ होता है, छोटा सा पौधा होता है गिलोय का। जैक फ्रूट, जिसको हिंदी में आप जो है ना, मेरे ख्याल से तो कटहल टाइप में होता है जैक फ्रूट। तो ये चीजें इनकी प्रोडक्ट्स हैं, दान करने के लिए भी आपको बताऊं, वैसे भी बताऊं कि किस चीज की प्रोडक्ट है। अब खाना भी आपको केतु को स्ट्रॉन्ग तो नहीं करना होता है, लेकिन अगर किसी को ऐसे वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या चीजें आपको सेवन करनी चाहिए, तो मीठी चीजें वीनस के अंडर है, सैंडलवुड का ऑयल लगाएं आप,
ये चीजें जो अभी बात हो रही थी ना, ये देखिए उसके मंत्र। अब यहाँ था प्रोडक्ट्स, ये हैं इनकी मंत्र। मंत्र और जाप, हर एक प्लेनेट का आपने, हर एक प्लेनेट की ना अपनी जप संख्या है बेसिकली, लगभग सबका फिक्स्ड है, और उनके हवन में कोई पर्टिकुलर चीज यूज की जाती है, तो वो उनका मंत्र भी यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में। ओम मंत्र सूर्य का होता है ओम राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः। चंद्रमा का होता है ओम श्राम श्रीम श्राम से चंद्रमसे नमः। तो मंगल का होता है ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, या मंगलाय नमः भी कहते हैं इसको। बुद्ध का है तो बुद्धाय नमः, ब्राह्म ब्रीम रोम होता है। ये वाले वर्ड्स फर्क होते हैं सभी में। ये देखिए, ये जो ये है ना, ये सब फर्क है। उनका नाम और एक उनके साथ एक जो प्रीफिक्स लगता है वो फर्क है। गुरु के लिए ग्राम ग्रीम रोम से बृहस्पति नमः। शुक्र का होता है ओम द्रांद्रिम रोम से शुक्राय नमः। शनि का प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों का कितना जप करना है वो भी यहाँ पे संख्या प्री डिफाइंड है। और जैसे 23,000 शनि के किए जाते हैं, 16,000 शुक्र के किए जाते हैं, 19,000 गुरु के किए जाते हैं, 10,000 मंगल के किए जाते हैं, और सूर्य के 7,000 जप किए जाते हैं। तो कोई आपको कभी कहता है कि जप करवा दीजिए, जप से क्या होता है, प्लैनेट, ये जप जो है प्लैनेट चाहे अच्छा हो या बुरा हो तभी भी कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइप ऑफ पूजा है। पूजा आप प्लैनेट की तब भी कर सकते हैं, उसको नमस्कार तब भी कर सकते हैं जब वो आपसे नाराज है या आपकी कुंडली के लिए अच्छा है। लेकिन तो दो तीन कैटेगरी में बात हो गई, पूजा पाठ और मंत्र जाप हो, चाहे उनका वैसे उनकी स्तुति हो, वो आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, चाहे प्लैनेट खराब से ही, चाहे प्लैनेट आपके लिए अच्छा से। लेकिन स्टोन वगैरह आप तभी धारण करते हैं या उनकी चीजें खाते तभी हैं आप जब वो आपके लिए अच्छा हो। अगर प्लैनेट आपके लिए खराब है तो उनका स्टोन कभी नहीं पहना जाएगा, उनका दान किया जाएगा। ये जो आपने ये नंबर ऑफ जपास लिखा है वो कितने ड्यूरेशन में होना चाहिए? से सपोज सन का 7,000 जपा करना है, हाँ, तो वो कितने दिनों में या ऐसे कैसे उनका ढूंढेंगे? उनको ये बेसिकली ये उसका पार्ट हो जाता है ना, क्योंकि मंत्र जाप तो हम नहीं करते हैं, हम तो बस एक संख्या बताते हैं, क्योंकि ये तो कर्म कांड का पार्ट हो जाता है ना। अब कोई कोई वो तो संकल्प लेते हैं, कई कई तो ये भी होता है कि वो 2-3-4 दिन में समाप्त करते हैं, फिर वो हवन भी करते हैं। तो इसका कोई ऐसा प्री डिफाइंड नहीं है कि एक ही दिन में होना चाहिए या 2 ही दिन में होना चाहिए। और होगा भी तो देखिए, ये ना कर्म कांड वालों को ज्यादा पता होगा, जो ये पंडित जी वगैरह करते हैं ना हवन, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स नहीं करते हैं, ये अलग कैटेगरी है। पूजा पाठ की जो ये किसी का जप लेकर करना, तो आपके और हमारे लिए नहीं है वो चीज। वो तो कहते हैं कि जो जाति से भी ब्राह्मण हो, जो उनके घर ये परिवार ये काम होता हो, वही लोग करते हैं दूसरों के लिए। फिर जिस सन के लिए स्टोन, अब रूबी तो सब जानते हैं कि सूर्य का स्टोन है, हमने पहले लेवल में पढ़ा। एक रेड तुरमाली भी आता है, ये थोड़ा सस्ते में होता है बेसिकली। देखिए हर एक आदमी तो रूबी नहीं अफोर्ड कर पाएगा, रूबी में भी तो बड़ी सारी क्वालिटीज आती हैं, बट तब भी। और तो एक एक 2-2 स्टोन और भी हैं जो थोड़े सेमी प्रेशियस में है। जैसे चंद्रमा के लिए ना पर्ल तो मोती तो बताते हैं, पर स्फटिक एक चीज होती है, क्रिस्टल टाइप का होता है स्फटिक, तो वो उसके गणेश भी आते हैं। स्फटिक के बने हुए जितने भी भगवान वगैरह आते हैं उनको उनकी पूजा करनी चाहिए। तो जिनका वीक है उनको भी, जिनकी स्ट्रांग है उनको, पूजा पाठ के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहनने के लिए प्रॉब्लम है। पूजा तो आप जो आदमी आपसे खफा भी है, नाराज भी है, उनकी भी आप नमस्ते करें, उनको भी आप शांत करने के लिए प्रे करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कि आपसे नाराज है, आपने ये मेरे उंगली में भी उनको ही पहनेंगे आप, तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, और उसको खराब है तो खराब रिजल्ट ज्यादा स्ट्रांग कर देगा, वीक है तो वीक रिजल्ट स्ट्रांग कर देगा, खराब रिजल्ट स्ट्रांग कर देगा। तो इसलिए हम खराब ग्रह का नहीं पहनते हैं। कांसी को उंगली में पहनी जाती है, अगर रूबी है तो ये एक बात आ गई, तो रूबी है तो रिंग फिंगर में पहनी जाती है। सूर्य की जो अंगूठी है वो संडे के दिन पहनी जाती है, जो कि चंद्रमा उसका सूर्य का ही दिन होता है, और रविवार को ही पहनी जाती है ये, और ये रिंग फिंगर में पहनी जाती है। और चंद्रमा की जो सबसे छोटी लिटिल फिंगर में पहनी जाती है, मोती की अंगूठी चांदी में। और बुध की जो है वो एमरल्ड तो है ही, इसका हरा पन्ना, ग्रीन एमरल्ड यहाँ पे करिएगा, ग्रीन एमरल्ड, ग्रीन एंड एमरल्ड, एमरल्ड वैसे ग्रीन, ऑनेक्स, ग्रीन तुरमाली, पेरिडॉट, ये वाले सस्ते हैं ऑप्शंस, और एमरल्ड महंगा है। और इसको गोल्ड में बनवाया जाता है, छोटी फिंगर में, इसको भी रिंग फिंगर में भी पहनते हैं बहुत लोग। इसमें दोनों कर लीजिए आप, रिंग फिंगर में भी मैंने देखा है पहना लोग पन्ना, और आखिरी में भी पहनते हैं। वैसे उपाय के हिसाब से तो आखिरी ज्यादा ये छोटी में ही बोलते हैं गोल्ड में, और बुधवार को पहना जाता है ये।
गुरु का है तो डायमंड होता है। अब डायमंड तो हर कोई तो देखिए 5 रत्ती का डायमंड है, 5 कैरेट का, 2 कैरेट का डायमंड लेना, 1 कैरेट का भी लेना, अफोर्डेबिलिटी की भी बात होती है। और तो लोग जो है ना जरकन भी पहन लेते हैं, मैम जरकन भी पहनते हैं। डेफिनेटली अगर आप रियल स्टोन पहन रहे हैं तो इम्पैक्ट्स आर मोर। और मैम बाकी मरकरी में तो बोलते हैं ये जो जी गोल्ड में के अलावा, गोल्ड में वो बोलते हैं कि और गर्म करेगा, तो मरकरी को कई बार मैंने देखा है चांदी में बनवाते हैं लोग, चांदी में बनवाते हैं। मैंने तो नहीं देखा, हमारे यहाँ तो जितनी बनती सब सोने में अच्छा, तो बनती नहीं है। बनवाना चाहिए एमरल्ड को मतलब। चांदी में कौन बनवाएगा? 50,000 के स्टोन को चांदी में कौन बनवा के हाँ पहनेगा? सोने में बनवा हाँ। के पहनते और हैं। वो पेरिडॉट को बनवा और लेते हैं वो चांदी वैसे में। दुश्मन भी, वैसे वो चंद्र का दुश्मन भी है ना, तो मतलब नहीं हाँ, पहनना वो चाहिए। अब ठीक है, पहनना तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोई नहीं बनवाता चांदी में तो। हरा वाला पता नहीं आपने कैसा देखा है। पता नहीं आपके किसी को, नोन में या किसी तो ने व्हाइट गोल्ड होगा। व्हाइट गोल्ड होगा, प्लेटिनम होगा ना, वो लुक के लिए ओके बनवा लिया ओके, होगा। प्लेटिनम होगा। प्लेटिनम होगा। ओके ओके। और तभी गोल्ड ही क्योंकि रखते वो हैं उसका वैसे कलर। हाँ, वो प्लेटिनम होगा हम्म। अनीता जी, हो सकता है। हाँ जैसे हाँ शुक्र हाँ। है, शुक्र में वैसे तो मेटल उसका प्लेटिनम नहीं, मतलब प्लेटिनम नहीं होगा, होगा वो गोल्ड ही, पर गोल्ड में नहीं आजकल पॉलिश कर देते व्हाइट हैं थोड़ा गोल्ड, व्हाइटिश। व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड कह लो उसे, ब्रॉन्ज कह लो, कलर्स तो 2-3 निकाल रखे हैं गोल्ड के। हाँ 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 हाँ। टाइल से बनवा के पहनते एक हैं लोग भी जब पहनना होता है तो। अभी किसी को एक ये मैंने देखा, मून का भी। ओपल, उन्होंने मून के लिए ओपल पहना था। हम्म, इसके लिए ओपल भी होता है बाय द वे, वीनस के लिए ना, यहाँ पे ओपल भी लिख लीजिए। ओके। OPAL, ओपल भी एक आता है। ओपल सस्ता भी होता है। और ओपल को चांदी में पहन लेते हैं। ओपल देखिए सस्ता स्टोन आप चांदी में बनवाओगे, अब डायमंड लेके आपने कभी सुना है वो चांदी में बनवाएगा? प्रैक्टिकली भी तो देखा जाएगा नहीं। ना। डायमंड है हाँ और मतलब 50,000 में तो कुछ आते हैं, 1 लाख का डायमंड कौन चांदी में लेके बनवाएगा नीता जी? कोई हाँ। नहीं बनवाएगा। आई एम नॉट मैम कई सीइंग। कई बार मैंने मून का भी, चंद्र का जैसे सबसे छोटी उंगली में पहनने की बात कर रहे हैं, थर्ड फिंगर मतलब रिंग फिंगर में भी चंद्र का कभी देखा है या सुना है ऐसा कुछ? अब कोई कहीं पे भी पहन ले, किसी को रोक तो कोई रोक तो लगाने वाली बात नहीं है। ये कोई चेकिंग तो वैसे तो नहीं है। पहन सकते हैं ना, क्योंकि पहन रिंग नहीं, फिंगर में जैसे छोटी फिंगर में ही सूरज, पहना जाता है, उनका छोटी फ्रेंड, में ही पहन सकते। सूरज फ्रेंड है। नहीं, इतना मैंने इतना इस कॉन्सेप्ट को इसमें नहीं वैलिडेशन मिली है कि कोई किसका अच्छा। फ्रेंड है। सबकी अपनी अपनी अलग उंगलियां बताई गई हैं, अलग स्टोन्स बताए गए। वो उसके अब हिसाब किस वैसे हाथ फ्रेंड में पहनना है? है। हाँ, वो हाथ की बात आप रख सकते हैं कि वैसे वर्किंग लोगों के लिए सीधे हाथ। और अच्छा, ऐसे नहीं डिसाइड करते कि जैसे कुंडली में किस साइड में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में खराब प्लेनेट या अच्छे प्लेनेट बैठे हैं, अच्छे प्लेनेट बैठे हैं, उसी हिसाब से हाँ, उनकी लेफ्ट राइट हैंड में बढ़ाएं? वो तो उसको राइट लेफ्ट है ही नहीं ना कुंडली, वो तो आपको लग रही है राइट लेफ्ट थोड़ी ना है, वो तो आप है, स्काई है वो तो। कुछ भी बोल दो उसको, लेकिन राइट लेफ्ट है थोड़ी कुंडली। नहीं मतलब पार्ट्स तो बोलते हैं ना, बॉडी पार्ट्स राइट और लेफ्ट के। हाँ, लेकिन वो ऐसा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का तो नहीं मैंने पढ़ा है इसमें। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे डायमंड लोग बड़े सारे होते हैं, रिंग फिंगर में बनवाते हैं, वो लेफ्ट में ही पहनना चाहते हैं, इट्स ओके, फिंगर का ही मेंशनिंग है। फिर भी जैसे ये है कि हाँ, अगर आपका वर्किंग है तो राइट हैंड में ज्यादा सूट करती है। अब कोई लोग होते रिंग ही नहीं पहनना चाहते, उनको फिर लॉकेट बोल देते हैं, लॉकेट पहन लो, वो तो गले में आ गया। बेसिकली इट शुड टच द बॉडी, द रेज, द कॉन्सेप्ट इज नॉट अबाउट लेफ्ट राइट और गला कान, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम स्टोन थेरेपी में बिलीव करते हैं, सो द एनर्जी ऑफ दैट स्टोन, अब वो कहते हैं ना, एक ये भी बात है, टचिंग होना चाहिए, स्टोन स्किन को टच करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये, डिजाइन कोई ऐसा ना आप आड़ा टेढ़ा सा बनवा लें, उठा उठा आजकल डिजाइन चलते हैं ना, वो स्टाइलिश चीज अलग है। बट स्टोन थेरेपी का पर्पस होता है स्टोन शुड टच द बॉडी, टच द स्किन। माय हस्बैंड आस्क्ड मी द अदर डे कि भाई यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े डायमंड भी पहनते हैं या नीलम भी पहन लेते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं अंग्रेज लोग भी, तो वो लोगों को क्यों नहीं असर होता नीलम का या वो? तो मेरे को आंसर नहीं मिला, क्या ये बोलूं? है, क्या पहन लेते हैं, बड़े बड़े नीलम पहन लेते हैं। जैसे बड़े बड़े, हाँ अंग्रेज लोग भी पहन लेते तो हैं, कोई भी अंग्रेजों के मतलब आप जो कि देखो हम लोग कितनी इंडियन। प्रॉब्लम्स है वहां तो। 50 हाँ। आप कंसल्टेशन करी थी हमने एक बार कोलंबिया में, तो 50 55 60 60 अब लेडीज भी यही पूछ रही थी कि हम रिलेशनशिप में सेटल कब हो पाएंगे। हम्म। लाइफ क्या तो मेरे को होगी? आंसर इसीलिए नहीं मिला, लेकिन उसका मैं किस नहीं, वो तरीके से ब्यूटी देखिए, जस्टिफाई एस्थेटिक करूं? पॉइंट ऑफ व्यू से पहनना वैसे अलग होता है। एस्थेटिकली तो हर अच्छा, कोई वो डायमंड ज्वेलरी इसलिए कि पहनता वो है। उसको अब मेरी बात उसको वो समझिए, करते डायमंड के मंत्र से करते हैं। नहीं नहीं, एस्थेटिकली से मेरा मतलब ये है कि
सुंदरता के लिए पहनना एक अलग बात होती है, रोज रोज उस चीज को पहनना और उसको सिद्ध करा के पहनना अलग बात होती है। डायमंड का सेट तो हर लेडी पहनती है इंडिया में, छोटा बड़ा कैसा भी। गोल्ड तो हर लेडी के पास होता है इंडिया में, तो जिसका सूर्य खराब है वो गोल्ड ना पहने क्या? पहनती है इंडिया की तो, मतलब आप तो जानते हैं, मतलब इंडिया में ऐसी कौन लेडी है जिसके जो ठीक ठाक परिवार से उसका गोल्ड होगा ही नहीं और कभी गोल्ड ही नहीं पहनती होगी। सूरज जितना मर्जी खराब सही उनका, ठीक बात है कि नहीं? लेकिन वो रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पहन रही। गोल्ड तो हर कोई पहनता है, इंडिया में पहनता है, बाहर की क्या बात है? सूर्य खराब हो चाहे बढ़िया हो, गोल्ड तो पहनता ही है इंडियन। नहीं, आपने ये बात कही ना कि वो लोग कभी कभी पहनते हैं भाई, सुंदरता के लिए, एस्थेटिकली। हाँ, और सुंदरता के ये लिए हम शुक्र खराब रेगुलरली भी है, शुक्र खराब भी है मेरा, तभी भी अगर मैं डायमंड का सेट पहन रही हूँ तो इट विल नॉट, ये थोड़ा ना कि मेरी वो इवनिंग ही खराब कर देगा या उस दिन वो दिन ही खराब हो जाएगा। वो आप एस्थेटिक पर्पज से पहन रहे हैं, आपने उससे कोई पूजा पाठ करके या उसको कोई, आप उसको एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं उस सेट को देख के कि अब मैंने ये पहना है या ये मैंने डायमंड की आज रिंग पहनी है तो अब ये मेरा भाग्य बदल देगी। ना ही आप वैसी एनर्जीज उसमें डालते हैं और ना ही वो कभी कभार पहनने से ऐसे उतार उतार के नहीं रखना चाहिए, उनके भी बड़े बंधन है। ये नहीं कि आप जो स्टोन पहनते हैं आप डर्टी पोजीशन में है या कहीं ऐसे जगह पे आप हैं तो आप जो है उसको, आपने बहुत सारा देखा होगा कहीं कहीं एस्ट्रोलॉजर्स या जो महापुरुष होते हैं रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वो कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो उतार के रख देते हैं उसको। मैम वैसे ऐसा भी तो है कि मेकिंग भी तो फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर टचिंग पे नहीं है, जैसे फॉरेन में कोई पहन रहे हैं सफायर वगैरह, टचिंग नहीं है तो उतना असर थोड़ी ना करेगा। वो तो है ही, मैं लेकिन नियर तो है ही, बॉडी के नियर तो है ही, नियर तो है ही, नियर तो है ही, नियर तो है ही, बट टचिंग नहीं है तो असर कम रहेगा। मैं आपसे कह रही हूँ जितने भी उपाय वाले स्टोन है ये सब टचिंग होते हैं, टचिंग बनवाने चाहिए, मतलब होते क्या है, बनवाते ही है लोग टचिंग, इसको जो है इसको टचिंग ही बनवाते हैं। yes, कोई भी नॉन टचिंग नहीं बनवाते हैं जो उपाय वाले स्टोन्स होते हैं। और राहु केतु के तो हल्के स्टोन्स हैं, गोमेद और कैट्सा है। स्ट्रॉन्ग होता है ना, जैसे 9th में था किसी का शायद राहु, तो उनको अगर उसका पीरियड चल रहा है मेटेरियलिस्टिकली गेन चाहिए, इनकी कोई महंगे नहीं बनते हैं। राहु का तो अष्टधातु में बनता है, अष्टधातु इजीली अवेलेबल हो जाती है इंडिया में, 8 मटेरियल्स मिले रहते हैं, मिडिल फिंगर में पहनते हैं। अब शनि के लिए भी देखिए एमेथिस्ट भी है, ऐसे तो लेपिस भी है, एक्वामरीन भी है, ब्लू टोपाज भी है, ये सब हल्के हैं जो मैंने वो कर दिए आपके, करे ना मैंने इनको हाईलाइट किया। ये सब लोग, मतलब ये एक्सपेंसिव नहीं है इतने, ब्लू सफायर तो बहुत एक्सपेंसिव है। समटाइम्स इट इज एज इफ नॉट एज एक्सपेंसिव डायमंड बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव स्टोन। और ब्लू सफायर का तो देखिए देखा है मैंने अनिता जी, ये तो प्रैक्टिकली देखा है, जिनको ब्लू सफायर सूट नहीं करता है ना उनको तो नींद भी आना बंद हो जाती है, गुस्सा आने लगता है बहुत ज्यादा। ब्लू सफायर तो बहुत ही देख समझ के पहनते हैं लोग, बहुत बहुत बहुत। मेरी मदर इन लॉ ने, फॉरनर कैसे पहन लेते हैं आप नहीं कह रहे हो? नहीं, मेरी मदर इन लॉ जी अपने केवल उससे निकाल के लाई, क्या बोलते हैं, लॉकर से निकाल के लाई घर में और रखा बस एक रात के लिए, अपनी ब्लू सफायर की अंगूठी। उनको एकदम पसीने आने लगे, चक्कर आने लगे, तबीयत खराब हो गई, फिर दूसरे दिन ही फिर फटाफट रखवाई। उन्हें पता ही नहीं था कि इतना नुकसान करेगी इस समय। पता नहीं, बट हाँ पहनने से कोई लोग तो कहते हैं ब्लू सफायर तो जनरली अगर बड़ा साइज का पहने तो पहले तो उनको ये भी बोलते हैं एक रात तकिए के नीचे पहले रख के सोइए, कोई खास इम्पैक्ट बुरा तो नहीं आ रहा, सबको सूट भी नहीं करता है ब्लू सफायर। एस्ट्रोलॉजिकली बड़ी कॉन्फिडेंटली ही एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं, कई को सूट भी करता है। आप देखिए अमिताभ बच्चन तो कितना बड़ा पहनते हैं। नाम जी जी, किसी ने भी कुछ बोला? ये किसी ने पहली क्लास में बोला था, मैंने आपसे कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगी कि भगवान कहाँ से आ जाते हैं, हर कुंडली के कोई लॉर्ड होते हैं, पूछा था किसी बार, मैंने कहा था जब रेमेडीज आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। yes, मैम पूछा था ना? हाँ पूछा yes, दिया। मैम yes, मैम। हाँ तो ऐसे था कि अगर जैसे सन आपके मेन प्लैनेट है तो फिर आपके लॉर्ड जो है ना वो लॉर्ड विष्णु होंगे पूजा करने के लिए। अब मेन प्लैनेट से यहाँ मतलब है लग्नेश से। या फिर अगर सन खराब है तो किस भगवान की पूजा करें? अब सूर्य को तो आप जल ही दे सकते हो ना, बाकी उनका मंदिर तो ऐसे नहीं होते हैं। या चंद्रमा के लिए किस भगवान की पूजा करें? मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है, बुध के लिए गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है। अच्छा एक और मैं बुध का आपको उपाय बताती हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो हम काफी लोगों को बताते हैं, इट वर्क्स वेरी वेल। देखिए बुध को इम्पोर्टेंट बताया गया है ना, बुध के टाइम पे ना हरे कपड़े जो यूनिक्स होते हैं ना, जिनको जो थर्ड जेंडर
उनको जो है देने के लिए बोलते हैं हरे कपड़े, हरी चूड़ियां। तो भी वो बुध का बड़ा अच्छा उपाय होता है। ये कई लोगों को बताया मैंने, ऑर्बिट वर्क्स, मुझे किसी ने बताया था, किसी एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था कि ये आप करवाइए और ये इट वर्क्स। ठीक है जी। यूनिक्स को भी ना बुध जो है रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड जेंडर को। मैम बुरा हो या अच्छा हो तब देना है? बुरा हो तब देना है। बुरा हो या उनकी वजह से कोई काम अटक रहा हो, ट्रांजिट में कोई काम अटक रहा हो, ऐसे भी उनको पैसे देने से मतलब बुध स्ट्रांग ही होंगे आपके। पहले तो आते ही थे वो लोग घरों में, अपना जो है कुछ भी अच्छा कार्यक्रम वगैरह होता था, घर में बच्चे हो रहे हैं, शादी हो रही है, तो आते हैं इंडिया में, कभी भी आते हैं। प्रोफेशन नहीं था उनके पास, प्रोफेशन को आप किसी को वो कर रहे हैं ना, तो इसलिए। और फिर जैसे प्रीस्ट को जुपिटर बताते हैं, पंडित लोग जो होते हैं, जो पूजा पाठ में जो मंदिर में पंडित जी होते हैं, उनको वैसे जुपिटर को वो रिप्रेजेंट करते हैं। और लॉर्ड ब्रह्मा इनके गॉड होते हैं, जुपिटर के। और शुक्र के लक्ष्मी, मैंने आपको कहा है कि शुक्र को उठाएंगे तो फिर डायरेक्ट इनकम, मतलब मनी पे आपको इम्पैक्ट दिखाई देने लगते हैं। शनि के भैरव होते हैं, भैरव भगवान होते हैं ना, तो उनको उनका भगवान कहा गया। शनि के तो टेम्पल्स वैसे भी मिल जाते हैं। और ये इनके पेड़ लिखे हुए हैं, ऐसे पेड़ों का कोई खास यूज होता नहीं। राहु के लिए भी सरस्वती जी और भैरव भगवान की पूजा की जाती है। केतु के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। ये चीजें थोड़ा सा ये याद कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ी चीज नहीं याद करने के लिए, ये आप आराम से याद कर पाएंगे। तो मैम ये भी वही बात आ गई, अच्छे में बुरे में, मतलब देखो खराब पूजा में में। दोनों ठीक है, मैं आपको क्या Yes. बताया, डोनेशन में और स्टोन वेयरिंग में ही प्रॉब्लम है। पूजा में दोनों ठीक है। पूजा में मैंने आपसे कहा ना 3 कैटेगरी की चीजें हो गई, पवन होम कराना, मंत्र जाप करना है, किसी प्रकार की पूजा करना, ये दोनों ही केस में इट्स ओके, इट्स गुड फॉर द, वो अच्छा ही रहेगा। अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो तो यही करा लो। स्टोन अच्छे प्लेनेट का, मतलब अच्छा प्लेनेट हो, वीक होके बैठा हो, खराब प्लेनेट है और स्ट्रांग होके बैठा है तो दान करिए। खराब प्लेनेट है, वीक होके बैठा है, आपको दान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही कुछ नहीं कर पाएगा, परेशान आपको ज्यादा, वीक ही पड़ा है कुंडली। खराब प्लेनेट है, स्ट्रांग होके बैठ गया, अष्टमेश लग्न में बैठ गया, हेल्थ में बार बार दिक्कत आती जा रही है, तो फिर आप कर दो दान, उसको स्टोन थोड़ी ना पहन लोगे। मैम लेकिन अगर वीक होके बैठा है तो, क्या चीज? अगर वीक होके लग्न में बैठा है तो कौन ठीक ही है ना। कौन वीक होके बैठा है लग्न में? 8th या 6th लॉर्ड वीक होके बैठा है, क्या वीक होके बैठा है? नीच का बैठा है, लग्न में बैठा है, डेबिलेटेड, लग्न से हाँ। रिलेटेड गुण तो देगा ही ना, खराब तो करेगा ही ना। अष्टमेश वहां पे आया, लग्न तो मेन चीज है ना, खराब तो करेगा ही। जब उसकी दशाएं वगैरह आएंगी तभी तो दान करेंगे, सारी जिंदगी नहीं करते रहते दान हम। ओके। जब एक्टिविटी में आएगा वो, तब आप दान कर दीजिए उसका। मेडिसिन तो देखिए जो रोग के ऊपर डिपेंडेंट है ना, जब रोग फील होगा तभी मेडिसिन करिए, नहीं फील हो रहा है मत करिए। आपको फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना, कि आपको लग रहा है मेरे काम ही नहीं बन रहे, मैं कहीं पे भी इंटरव्यू देता हूँ होता ही नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम देखते हैं लग्न में ऐसा कोई खराब ग्रह बैठ गया क्या, जो होने नहीं दे रहा है काम को, दशा में वो एक्टिवेट हो रहा है क्या, ट्रांजिट में एक्टिवेट हो रहा है क्या, नहीं, आप ये उपाय कर लो। अब देखते ठीक ठीक सब कुछ चल रहा है, क्यों कहेंगे उपाय करते आए हमारे पास बेटरमेंट के लिए पूछ रहे हैं, हम कहेंगे भैया जो खराब प्लेनेट है उसका उपाय करिए, जो अच्छा प्लेनेट है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। आइडिया है कि जो केंद्र और त्रिकोण है उनको स्ट्रॉन्ग रखें, मारक को वीक रखें, मारक का दान करें। मारक हमेशा थोड़ी ना हमें परेशान करते रहते हैं, जब उनकी दशा चलती है, ट्रांजिट में एक्टिवेट होते हैं, तभी वो परेशान करते हैं, तो तभी आप दान करें उनका। लग्नेश का स्टोन होता है, वो तो लाइफ लॉन्ग कहते हैं पहन ही लो, पहन के रखो, अच्छा ही है, दशा चले मत चले लग्नेश स्ट्रॉन्ग ही रहना चाहिए। या कोई ट्राइन का भी बोलते हैं, कारक ग्रह का बोलते हैं, जैसे आपका मेष लग्न के लिए अगर सूर्य ठीक ठाक पोजिशन में है ना, बाय द वे मेष लग्न में सूर्य लग्न में बैठ जाए तो उस कुंडली के लिए योग कारक भी होता है, लग्न में भी बैठ गया तो उसे और स्ट्रॉन्ग करो, अच्छी बात है। सरकारी जॉब वैसे थोड़ा फेम वगैरह में हेल्प करेगा, योग कारक ग्रह लग्न में बैठा है, स्ट्रॉन्ग पोजिशन में बैठा है, लेकिन और भी स्ट्रॉन्ग करो। ऐसे लोगों को हम कहते हैं रूबी पहनो, क्या दिक्कत है?
मूंगा ज्यादा नहीं पहनाएंगे, बल्कि मेष लग्न वालों को यूं नहीं पहनाएंगे क्योंकि अष्टमेश भी हो जाता है ना, मंगल। एक रुद्राक्ष भी बड़े यूज होते हैं रेमेडी के लिए ना, रुद्राक्ष भी बड़े यूज होते हैं। उसको जो है शिव के आंसू बताया गया है, रुद्राक्ष को, रुद्र के अश्क। तो इनको 21 कैटेगरी में बांटा गया रुद्राक्षों को। किस लिए यूज किए जाते हैं, कहाँ से आते हैं, ये नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया, चाइना, मलेशिया सब जगह मिलते हैं। और हरिद्वार में भी बहुत से मिलते हैं ऐसे तो, बट वो नकली होते हैं। और 3 जब इकट्ठे होते हैं तो वो सिंबल ऑफ शिव, शक्ति एंड पार्वती या ब्रह्म का वो होते हैं। 2 मुखी भी होते हैं, विष्णु महेश वाले होते हैं, एक ट्विन वाले भी होते हैं, उसे गौरी शंकर, दो फेस्ड होते हैं, उन्हें गौरी शंकर कहते हैं। वो मैरिज वगैरह के लिए, उनका जैसे मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती तो हम गौरी गणेश रुद्राक्ष, वो गौरी शंकर रुद्राक्ष बोल देते हैं, कपल है ना वो। और रुद्राक्ष में ऐसा कहा जाता है, रुद्राक्ष के ऊपर तो बहुत बड़ी वर्कशॉप भी हुई थी एक बार हमारे यहाँ। वैसे रुद्राक्ष की भी बहुत लिटरेचर आपको मिलता है। तो दिस इज इंट्रोडक्शन टू रुद्राक्ष। बाकी आप जिस सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ना चाहें तो द लिटरेचर दीज डेज ओवर इंटरनेट, ओवर बुक्स, एंडलेस है। और रुद्राक्ष बहुत लोग यूज करते हैं रेमेडीज के लिए, बहुत। रुद्राक्ष हम भी बताते हैं, और रुद्राक्ष वैसे भी मैंने देखा है बहुत एस्ट्रोलॉजर्स रुद्राक्ष बताते हैं, लोग पहनते भी हैं। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं रुद्राक्ष को तो हाथों में नहीं पहनते, रुद्राक्ष जनरली कैसे पहनते हैं, उनका पेंडेंट बना के पहना जाता है, वो अंदर भी चला जाता है, शर्ट के अंदर चलाता है, टॉप सूट्स में भी नीचे वो दिखता भी नहीं है इतना। गोल्ड की चेन में भी लोग पहन लेते हैं, नहीं लाल धागे में पहन लेते हैं, काले धागे में, तो वो उससे उनको कहीं को विजिबिलिटी भी नहीं चाहिए होती है ना रुद्राक्ष की, कोई कंधे में भी बांध लेते हैं। तो द पॉइंट इज नॉट अबाउट कि लेफ्ट साइड पहना है, राइट साइड पहना है, कि उंगली में पहना है। बताया गया है बॉडी पार्ट जहां से उसकी वो जो भी नर्व्स वेन्स जाती होंगी, और लेकिन आइडिया है कि वो टच करना चाहिए स्किन को।